Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in SBI clerk examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let us start. Question number 1. When interpersonal problems blank space but are not dealt with, the organization's productivity inevitably blank space. क्या होता है यदि जब interpersonal problems एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में होते हैं, बट आर नॉट डेल्ट विथ, लेकिन उनका निदान नहीं किया जाता, उन्हें दूर करने की चेष्टा नहीं की जाती, तो परिणाम क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी इनएविटेबली वो घटता है या बढ़ता है, ये हमें तय करना है. जाहिर है कि जब प्रॉब्लम्स होगा और उसका निदान नहीं करेंगे, उसे दूर नहीं करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं. स्टूडेंट्स, अर्थ को पजल आउट करना, अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है इन ऑर्डर टू रीच द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस. नाउ लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, सरफेस, कम ऑन द सरफेस. चलिए, फर्स्ट आपका फिट बैठ रहा है टू सम एक्सटेंट. द सेकेंड वन, डेवलप्स, इज नॉट फिट हियर इन दिस कंटेक्स्ट, सो नंबर ए इज इजली एलिमिनेटेड. नंबर बी, फोकस, जब उस पर अटेंशन देते हैं, फोकस करते हैं. इंक्रीजेस, ये भी संभव नहीं, इंक्रीज तो खैर कतई होगा ही नहीं. नंबर सी, एस्टैब्लिश, ये भी बेकार वर्ड है, प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर डी, डेवलप, एग्जिबिट्स, डेवलप करते हैं तो एग्जिबिट दर्शाते हैं प्रोडक्टिविटी, नो नो नो, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर ई, एग्जिस्ट, जब ये अस्तित्व में होते हैं तो प्रोडक्टिविटी इनएविटेबली डिमिनिशेस, घटता है, लेसन करता है. नंबर ई इज दस द करेक्ट ऑप्शन. एग्जिस्ट फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए एंड डिमिनिशेस सेकेंड के लिए. व्हेन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट बट आर नॉट डेल्ट विथ, the organization's productivity inevitably diminishes. Now come to question number 2. Participative management, in which everyone has a blank space in a decision. अब किसी डिसीजन में everyone, every member का क्या होता है ये देखना है. That a leader, कौन सा डिसीजन? That a leader then makes, वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता क्या? इज अ मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉयज की क्या करता है? उन्हें बचाता है, रक्षा करता है या उनको नुकसान पहुंचाता है. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, शेयर, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन विच एवरीवन हैज ए शेयर इन अ डिसीजन, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है. That a leader then makes is a mechanism for protecting employees, उनकी रक्षा करने के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है. नंबर बी को देखते हैं, वैल्यू, इन विच एवरीवन हैज ए वैल्यू इन ए डिसीजन, दिस फ्रेज इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर. थ्वार्टिंग, प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम अकॉम्प्लिशिंग समथिंग, मतलब नाकाम कर देना, फेल कर देना, नो. नंबर बी इज एलिमिनेटेड. रिवार्ड, भाई protective management in which everyone has a reward in a decision, a reward in a decision is also not fit here, so this is eliminated. Stimulate, excite करना. motivation in which everyone has a motivation in a decision, ये भी fit नहीं बैठ रहा है. input, ये भी appropriate नहीं जा रहा. so all the options excluding option number A are easily eliminated. So the right answer is option number A, share, protecting. Participative management
in which everyone has a share in a decision that a leader then makes is a mechanism for protecting employees. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन आया, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए आपके पास वर्ड है एग्जिस्ट, सेकंड ब्लैंक स्पेस के लिए चला गया डिमिनिशेस, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी एग्रीमेंट कर रहा है, वर्ब का फॉर्म डिमिनिशेस। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में जो फिलर हुआ वो है शेयर, एंड सेकंड वन इज प्रोटेक्टिंग। आपके पास वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, कंप्रिहेंशन करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के सवालों को हल करने में कहीं कोई रुकावट, परेशानी नहीं होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, लैक ऑफ ब्लैंक स्पेस इज बेसिक, आधारभूत होता है टू गुड टीम वर्क, बट आर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स डिपेंड्स ऑन आर, उसके साथ एक तालमेल होगा अच्छा तभी टीम वर्क संभव है, लेकिन उस चीज की कमी है। अब देखते हैं कौन सा पेयर, कौन सा कॉम्बिनेशन एप्रोप्रिएट आता है। फॉर दिस लेट अस एग्जामिन दी गिवन ऑप्शंस। नंबर ए रिजिडिटी, यस उस चीज पर अड़े रहना कि हमको ये काम करना है, डिटर्मिनेशन, उससे लगाव। कंपैटिबिलिटी, यस तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको पकड़ में आ गया, तो सबसे पहले इसको मार्क कर लें। डॉगमेटिज्म एकदम व्हाट यू कॉल कुत्ते की पूंछ की तरह कि जब तक वो चाहेगा तभी तक वो सीधा रह सकता है, अदरवाइज वो टेढ़ा ही रहेगा। मतलब एकदम कट्टरता, नो कट्टरता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट्टरता होगी तो फिर मोटिवेशन संभव नहीं है। यानी डॉगमेटिज्म आपको रोक रहा है, मोटिवेशन, प्रेरणा, ये कुछ हद तक ठीक जा रहा है, बट डॉगमेटिज्म इज नॉट एप्रोप्रिएट, सो एलिमिनेटेड। नंबर सी प्रोफेशनलिज्म, नो, फिर यहां तो हर व्यक्ति अपने आप को प्रोफेशनलिज्म, अपने प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए काम करेगा, फिर टीम वर्क संभव नहीं है। वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। पॉजिटिविज्म, ठीक है, सकारात्मक। फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी पर नहीं बल्कि हम कंफर्टेबल एक कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाकर चलेंगे तभी संभव है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। कंसिडरेशन, विचार, एक्यूमेन, पावर टू डू समथिंग, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट फीलर आपका हो गया रिजिडिटी, एंड द सेकंड वन इज कंपैटिबिलिटी। Thus the sentence is completed. Lack of rigidity is basic to good teamwork. Rigidity अड़ियलपना नहीं होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। But our ability to work with others depends on our compatibility. यानी rigidity की कमी होनी चाहिए, जो कि बेसिक होगा गुड टीम वर्क के लिए, और हमारी एबिलिटी दूसरों के साथ मिलकर काम करने डिपेंड करता है ऑन आर कंपैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट एंड कांस्टेंट ओपननेस इज ए नोशन, एक ऐसा आइडिया दैट कैन बी टू एब्सर्डिटी। अब ये नोशन है, इसको घटाकर एब्सर्डिटी तक ले जाया जा सकता है, मतलब दबाकर। एम आई ब्लैंक स्पेस टू स्टॉप एवरीवन, यानी क्या मुझे जरूरत है स्टॉप एवरीवन ऑन द स्ट्रीट एंड टेल ही माई रिएक्शन टू हिज अपीयरेंस। यानी एक तरफ रिडक्शन का सेंस है, दूसरी तरफ रिक्वायरमेंट का सेंस है। अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। तो नंबर 1 कंसाइंड, ऑफर, सबमिट, कम्युनिकेटेड, चर्चा करना। तो यहाँ रिक्वायरमेंट का सेंस चाहिए हमें और यहाँ रिडक्शन का सेंस चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है, सो एलिमिनेटेड। रिड्यूस्ड, रिक्वायर्ड, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन,
टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ। एट्रीब्यूटेड क्रेडिट देना, रिक्वेस्टेड अनुरोध करना, नो। प्रोजेक्टेड डिस्प्ले, डिस्टिंड फॉर ऑर्डन करना, सब्जेक्टेड उसका शिकार बनाना, कन्फाइंड उसे सीमित कर देना। ऑल अदर्स आर इजली एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी। फर्स्ट फिलर आपका होगा रिड्यूस्ड एंड द सेकेंड वन रिक्वायर्ड। Complete and constant openness is a notion that can be reduced to absurdity. Am I required to stop everyone on the street and tell him my reaction to his appearance? The right option is thus number B, reduced, required. इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा हो, कंप्रीहेंड करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, तो फिलर्स और डबल फिलर्स जैसे सवालों को टैकल करना मुश्किल नहीं है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा पहुँचे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।